नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग रोज मुझे 8-10 कॉल ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरी एज 30 साल की है, मेरी फैमिली है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, क्या मैं इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पीसीएस बन सकता हूँ? तो दोस्तों, सच कहूँ तो आप पीसीएस बन सकते हो। टेक्निकली तो बन ही सकते हो क्योंकि एज लिमिट 40 साल की है। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो 45 ईयर्स तक, तो 45 ईयर्स तक टेक्निकली आप पीसीएस बन सकते हैं। बट सवाल यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है कि अगर पीसीएस बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, कैसे पीसीएस बना जा सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो 30 साल का है, जॉब करता है, फैमिली है, वो कैसे पीसीएस बन सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक 30+ लेट स्टार्ट लेट किया है, पीसीएस बन सकता है। तो ये वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने समझने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पीसीएस कैसे बनते हैं ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझिए कि पीसीएस बनने से कौन सी चीज आपको रोक रही है। 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपको पीसीएस बनने से रोक रही है। पहली चीज ऐसी है, वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 30 साल की एज हो चुकी है, शादी हो चुकी है, फैमिली है, उसका पोषण करना है, तो जॉब भी करते हैं। अब जॉब करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए अपने सपनों को साकार करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दूसरी चीज आपके पास जो नहीं होती है वो है टाइम ना होना आपको पीसीएस बनने से रोकता है। बिल्कुल, अब जॉब करते हो, अपने परिवार का पोषण करते हो, पूरे परिवार आप पे डिपेंड है, कई लोग आप पे डिपेंड हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते करते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, आज जॉब 10-12 घंटे की जॉब हो चुकी है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो ट्रैवलिंग का समय भी जोड़ लीजिएगा तो और समय आप खत्म रहता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कब समय निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। अब टाइम जब आपके पास होता नहीं है तो आप अपने सपनों को समय दे नहीं पाते हो। एक और फैक्टर आता है, समय नहीं है मान लिया, लेकिन एक और फैक्टर आता है कि आपके पास एनर्जी भी नहीं बचती है। कैसे बचेगी? 8-10 घंटे की नौकरी है, परिवार की जिम्मेदारी अलग है, बड़े शहरों में रहते हैं तो ट्रैवल का टाइम जोड़ लेंगे तो 12-13 घंटे की नौकरी हो जाती है। तो इस समय पर एनर्जी कहां बचेगी आपके पास? अगर आदमी सोचना भी चाहेगा कि मुझे पीसीएस बनना है, मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉसिबल हो जाता है कि वो अपने सपनों के लिए ट्राई भी कर सके। क्योंकि जब एनर्जी नहीं बचेगी, कुछ आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बचेगी, तो कैसे आप तैयारी कर सकते हो? इस जंग के लिए तैयारी कैसे कर सकते हो? और ये सब चीजें जो है आपको रोकती हैं। लेकिन इन सब से ऊपर भी एक ऐसी चीज होती है जो आपको पीसीएस बनने से रोक रही है। भले ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ये चौथी जो चीज है ये आपको पीसीएस बनने से रोकती है, वो है आपका नो मोटिवेशन। आप 30 साल के ऊपर के हैं, एक दिन आप सोचते हो कि मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूं। आपने कहा मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा। जैसे ही आपने अपने ये फीलिंग अपने आसपास के लोगों को बताया, चाहे अपने परिवार में चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, एक बात आती है, अरे पीसीएस बनना तो बहुत मुश्किल काम है, 15-15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। उनको देखो, शर्मा जी का बेटा वो पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, पीसीएस नहीं बन पाया। वो देखो वर्मा जी का बेटा, खाली वो प्री नहीं निकाल पाया, बाल झड़ गए उसके, शादी नहीं हो पा रही है। ये सब आपको सुनने को मिलता होगा कि पीसीएस बनना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो आपके पास थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है और थोड़ा बहुत जो समय होता है वो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि आपके पास मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेट ही नहीं हो पाते हो आप, डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा लोग मिल जाते हैं। तो ये कुल चीजें हैं, 4-5 चीजें जो आपको पीसीएस बनने से रोकती हैं। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि इनको मैनेज नहीं किया सकता। सच कहूं तो इन सबको मैनेज किया सकता है अगर आप चाह जाओ तो। अब ये बात होती है कि चलो ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको पीसीएस बनने से रोकती हैं, लेकिन आप पीसीएस बनना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या है
कि पीसीएस बनना चाहते हो। 30 साल की एज के में शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे भी होंगे जो 35-36 साल के होंगे, जो मिड लेवल तक आ चुके होंगे, फिर क्यों बनना चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति? पीसीएस क्यों ही बनना चाहता है? क्या है पीसीएस में? क्या है आपका मोटिवेशनल फैक्टर उसके अंदर? कुछ लोग पीसीएस बनना चाहते हैं क्योंकि उनको पावर बहुत अट्रैक्ट करती है, वो पावरफुल होना चाहते हैं। उनका सोशल स्टेटस कभी ऐसा रहा होता है कि उन्होंने बहुत शोषण झेला होता है, या उन्होंने देखा होता है कि जब एक कार आती है और उसमें कोई बड़ा अधिकारी होता है तो किस तरह से लोग आगे पीछे घूमते हैं और एक ही झटके में बड़े से बड़ा काम करा लेते हैं। तो कई लोगों को ये पावर बहुत अट्रैक्ट करती है। तो कुछ लोग सिर्फ पावर को पाने के लिए पीसीएस बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं। अब आईएएस की तो एज बची नहीं आपकी, तो पीसीएस क्लब करते हो। कि आपने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे पावरफुल लोगों को देखा है कि चुटकियों में काम करा ले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो इसलिए चाहते हैं कि उनको लगता है कि आईएएस पीसीएस की नौकरी में पैसा बहुत है। होता है, सैलरी बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत अच्छी है, पावरफुल नौकरी है, तो पैसा भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। हो सकता है आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर हो, लेकिन जितना मैंने देखा है, एक और कारण, बहुत बड़ा कारण है, वो है सोशल एक्सेप्टेंस। आप पीसीएस बन जाओ, अब जहां जाओगे वहां पे लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। आप जहां से गुजर जाओगे लोग आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे। आप जिस महफिल में चले जाओगे उस महफिल के सुपरस्टार आप होगे। लोग अपनी कुर्सी छोड़कर आपको कुर्सी देंगे बैठने के लिए। तो सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। सोशल इज्जत, कहते हैं एक रिस्पेक्ट मिल जाना शुरू हो जाती है। तो कईयों के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उनको पावर, मनी, उससे मतलब नहीं होता है। वो चाहते हैं कि वो जो जहां रहें वहां पर लोग इज्जत दें, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आप जिस महफिल में गुजर जाओ वहां पर सब लोग आपको सजदा करने लगे, इससे बड़ा कोई आपको मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिलता। तो कुछ लोग सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए, समाज में उनको एक्सेप्ट किया जाए, समाज में उनको लोग इज्जत दें, इसके लिए पीसीएस बनना चाहते हैं। फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग, फैमिली के लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि आपको तवज्जो मिले, इसलिए पीसीएस बनना चाहते हो। तो हो सकता है आपके लिए पीसीएस बनना इसलिए जरूरी है कि आपको लोग तवज्जो दें, इज्जत दें। कुछ लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए भी जाते हैं कि भाई नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है पीसीएस बनना जॉब पाने से अलग चीज है। जॉब तो बहुत सारी होती है, नौकरियां बहुत सारी होती है, लेकिन आईएएस पीसीएस सिर्फ नौकरी नहीं है। सिर्फ नौकरी नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है। तो ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये नौकरी से बढ़कर है। नौकरी बहुत सारी है, इट्स अ टाइप ऑफ नौकरी, बट नौकरी से बढ़कर है। तो पीसीएस की इज्जत आप कर सकते हैं जॉब से बढ़कर। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद उनके पास नौकरी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगी, तो उनको लाइफ कट जाएगी। तो ये कुछ तरीके ऐसे रहे हैं जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को पीसीएस बन जाने के लिए। तो कुछ कारण हमने देखे, कुछ कारण हमने देखा जो ये बताते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम, एनर्जी, मोटिवेशन ना होने के कारण आप पीसीएस नहीं बन पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें देखी हमने जहां पर हमने देखा कि पावर, मनी, सोशल एक्सेप्टेंस, जॉब सिक्योरिटी, जिसके कारण लोग पीसीएस बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, तो क्या पीसीएस बना जा सकता है? मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल बना जा सकता है, बट हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है, और यही बातें आप याद रखिएगा। पहली बात, पीसीएस 2020 का गेम नहीं है। पीसीएस 2020 का गेम नहीं है। पीसीएस टाइम लेगा, पीसीएस टाइम लेगा, पीसीएस टाइम लेगा, ये तो आप समझ लो।
अगर आप पीसीएस बनना चाहते हो तो आपको पीसीएस के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप खुद सोचो, एक ऐसी नौकरी जो आपको पावर दे रही है, पैसा दे रही है, इज्जत दे रही है, उसके लिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। आप चाहते तो कि राजा बन जाना, लेकिन आप समय नहीं देना चाहते, तो ये सही नहीं है। पीसीएस अगर आप बनना चाहते हो तो कम से कम 2 साल का समय तो देना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप 2 साल नहीं पढ़ सकते तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप छोड़ दो, मत सोचो पीसीएस के लिए। 2 साल कम से कम देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 1.5-2 साल का समय तो लगेगा, क्योंकि 1-1.5 साल का तो सिलेबस ही है। जब आप पीसीएस तैयारी करोगे तो आप देखोगे कि 1-1.5 साल का तो सिलेबस है। अब सिलेबस को पढ़ना, उसको तैयार करना, याद करना समय लगेगा। तो जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं 2022, आप मान के चलिए 2022 और 23, कम से कम इन 2 पीसीएस के एग्जाम जो होंगे तो आप टारगेट करोगे। ईश्वर चाहेगा तो आप 22 में क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो आप कम से कम 23 के भी आप अच्छे तरीके से पेपर दे पाओ। तभी आप कुछ फैसला कीजिएगा कि हाँ आप पीसीएस के लिए तैयार हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। तो टाइम लगेगा और कम से कम आपको 2 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी स्टैमिना नहीं है, आप मत तैयारी करो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, आप कुछ और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतना तो पढ़ सकते हो, इतना समय दे सकते हो, 2 साल 3 साल दे सकते हो, तो आप जरूर तैयारी करो। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि मैं 2-3 साल दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना पढ़ सकता हूं। अब आता सवाल कि कितने घंटे पढ़े जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए। पीसीएस में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कितने घंटे आप रोज पढ़ते हो यह मैटर नहीं करता, आप रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो यह मैटर करता है। पीसीएस में आप कितने घंटे पढ़ते हो यह मैटर नहीं करता, आप रोज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो यह मैटर करता है। कई लोग पीसीएस तैयारी करते हैं, एक दिन पढ़ा 8-10 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ा जम लगा के, पता लगा कि अगले 3 दिन पढ़ाई नहीं की उन्होंने, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, और फिर 3 दिन पढ़ाई गोल कर दी उन्होंने। ये नहीं करना है, ये नहीं करना आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। जब तक आपको सफलता मिल ना जाए, आपको स्टैमिना मेंटेन करके रखना है। जब तक आप वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस ना कर दो, जब तक आपको दौड़ते रहना है। ये मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है, समझिए इसको, ये मैराथन है। और इस मैराथन को भी उसी तरह से भागना है जिस तरह से एक्चुअल मैराथन होती है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं तो इतनी तेजी से भागते हैं, इतनी तेजी से कि सारी एनर्जी वो शुरू में खर्चा कर देते हैं, और फिर जब समय और लगता है, जब तक वो कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बड़ी से बड़ी कोचिंग जो होते हैं उसमें लोग लाखों रुपए पैसा खर्चा करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख की फीस जमा करते हैं, और आप यकीन मानिए उसमें से 90% स्टूडेंट ना विदिन 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, आपको अपना स्टैमिना बना के रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये शायद कोई नहीं बताएगा आपको, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने पहले कहा कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, आप रोज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये मैटर करता है। अब करना क्या है, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज फॉलो कर पाओ, जो आप रोज फॉलो कर पाओ, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जॉब करते हो, फैमिली है, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, एनर्जी की बहुत कमी है। ऐसे समय में आपको इन सबके बीच में, क्योंकि भाई परिवार तो छोड़ सकते नहीं है, नौकरी छोड़ सकते नहीं है, ठीक है, इन सबके बीच में आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज फॉलो कर पाओ, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको आप रोज फॉलो कर पाओ। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत छोटे से शुरुआत करो, हो सके तो 1 घंटा,
1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी आप कंफर्टेबल हो। मैं कहता हूं 1 घंटे शुरू करो आप। स्टार्ट विद 1 आवर, स्टार्ट विद 1 आवर। अब आप कहोगे 1 घंटे में पीसेस बन जाएंगे? ना ना, नहीं बनोगे। 1 घंटा पढ़ के पीसेस नहीं बनोगे, लेकिन आप 1 घंटा पढ़कर उस सिस्टम में आ जाओगे जहां पर पीसेस बना सकता है। पहले तो आप सीरियस कैंडिडेट तो बनो, एग्जॉस्ट होने से तो रोको अपने आप को, स्टार्ट तो करो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि बिना नदी में उतरे तैरना कैसे सीख सकते हो? आप नदी में तो उतरो कम से कम। आप शुरू करोगे आप 1 घंटे से, 1 घंटे शुरू करोगे आप सबसे कम, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, नौकरी करते हो आप, फैमिली है। आप 1 घंटे शुरू करो, बहुत सिंपल। एक किताब से शुरू करो, 1 घंटा एक किताब, आप धीरे से पढ़ना शुरू करो। कोशिश करो कि 8-10 दिन आप रोज 1 घंटा निकाल लो, रोज 1 घंटा निकाल लो। आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है। आप 1 घंटा रोज निकाल लो। जहां 10 दिन गुजरे आप महसूस करोगे कि आपका 1 घंटा 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया, अपने आप 1 घंटा 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया। अगला 10 दिन आपने पढ़ाई की, वो 1.5 घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया है। बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा समय निकाले, आप अपने आप 1 से 2 घंटे में आ गए। धीरे धीरे आपने और क्वांटिटी बनाई, 2 से 2.5 घंटा हो गया, धीरे धीरे 2.5 से 3 घंटा हो गया, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप 3 से 4 घंटा पढ़ना शुरू करते रहोगे, जो कि मुझे लगता है पीसीएस की तैयारी के लिए अच्छा है। अगर आप रोज 3-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सही पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप सही पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, पहले दिन से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है। कोई नया व्यक्ति जिम जाता है, जिम गया और पहले दिन सोचे कि मैं 100 किलो का वजन उठा लूं, क्या उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। कोशिश करेगा तो कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर वो पहले दिन 10 किलो उठाता है, फिर धीरे धीरे करके 1 महीने बाद वो 20 किलो उठाता है, फिर धीरे धीरे करके 1 महीने बाद 30 किलो उठाता है, तो एक ऐसा वक्त आएगा साल 1.5 साल के बाद कि वो 100 किलो का वजन भी उठाना शुरू कर देगा। लेकिन वो उसके लिए उसको 1 साल 1.5 साल का समय देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को तैयार करना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसी है। आप भी 4-5-6 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन उससे पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को तैयार तो कर लो कम से कम। शुरू करो 1 घंटे से, धीरे 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 करके करो। और ये समय आपके लिए भी जरूरी है और आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। जब वो ये देखेंगे 7 से 8 आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, अपने आप बच्चे आपको डिस्टर्ब करना कम कर देंगे, आपके हस्बैंड आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे, आपकी वाइफ आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी, क्योंकि उनको लगता है ये सिंसियर है, 7 से 8 बिजी रहते हैं। धीरे धीरे देखोगे कि आपने 7 बजे से पहले पढ़ना शुरू कर दिया, 6:30 से पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चों ने वहां पर एडजस्ट कर लिया, फैमिली ने वहां पर एडजस्ट शुरू कर दिया, तो लोग भी एडजस्ट करेंगे आपके साथ। लेकिन उसके लिए क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। अपने आप को क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, घंटों पे फोकस मत कीजिए, कितने घंटे पढ़ने, इस बात पे कीजिए कि रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि जब आपके परिवार आपको देखेगा कि रोज ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, आपको समय देगा, पढ़ने के लिए परमिशन देगा, टाइम देगा, सपोर्ट करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। तो पीसीएस बनना चाहते हैं, 30 साल से ऊपर की एज है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट लिटिल या स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। 1 घंटे से शुरू कीजिए, धीरे 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 अपने आप को बढ़ाइए, ठीक है। एक पहले सिंसियर कैंडिडेट बनिए और उसके बाद कॉम्पिटिशन बीट करने की सोचिए। पहले दिन से दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखना। एक ऐसा बच्चा जो 19 साल का है, 20 साल का है, जिसके पास 24 घंटे का समय पूरा है, परिवार सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पैर पे पैर नहीं रख सकते। आपकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनाना है, धीरे धीरे पढ़ाई करनी है। और यकीन मानिए, एक जब ये वक्त गुजार दोगे, आप गुजार दोगे, एक बार 3-4 महीने की पढ़ाई कर लोगे, एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे ना, यकीन मानिए आप पीसीएस बन जाएंगे। कहते हैं ना, पीसीएस में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जो टिका रहा वो पीसीएस बन गया।
कि आप बस खड़े रहो, लोग आएंगे धक्का देंगे और आप गाड़ी में चढ़ जाओगे? बस खड़े तो रहो, टिके तो रहो। आप क्यों पहले स्टेप पे हार जाना चाहते हो? क्यों एग्जॉस्ट हो जाना चाहते हो? एग्जॉस्ट मत हो, कोई जल्दी नहीं है। अरे 2 का 3 साल भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, पीसेस बनते आप जो कर रहे हो उससे 10 गुना अचीव कर ले जाओगे, 10 गुना अचीव कर ले जाओगे। तो पीसेस पे फोकस कीजिए। 2 का 3 साल लग जाएंगे, लेकिन छोड़िएगा नहीं, टिके रहेंगे, पीसेस बन जाएंगे। कोई जादुई किताब नहीं है, कोई जादुई कोर्स नहीं है, कोई जादुई टीचर नहीं है। जादू है वो है क्वांटिटी में, लगातार लगे रहने में, यही जादू है। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी आपको एक दिन में पीसेस नहीं बना सकता। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन किताब भी आपको एक दिन में पीसेस नहीं बना सकती। लेकिन ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी टीचर, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी किताब भी अगर आप लगातार पढ़ाई पढ़ते रहोगे तो एक दिन आपको पीसेस बना देंगे। क्योंकि टाइम का फैक्टर आता है इसके अंदर। टाइम ही तो मेन गेम है यहां पर, बाकी चीजें बाद में है। जितने लोग टॉप करते हैं या जितने लोग फ्लॉप होते हैं, कभी प्रिंट नहीं करते, इन दोनों लोगों में किताबों में फर्क नहीं होता है। टॉपर के पास भी वही किताबें होती हैं जो कि फ्लॉपर के पास होती हैं, दोनों के पास किताबें होती हैं। तो क्यों कुछ बंदे टॉप कर जाते हैं और कुछ बंदे कभी प्री नहीं निकालते? क्यों? क्योंकि पढ़ा कैसे जाए ये फैक्टर रहता है। तो पढ़ना इज इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई में एक चीज आती है कि अब रोज पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। अब पढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो सेल्फ स्टडी कर लो, आप सेल्फ स्टडी कर लो। अगर आपने पहले से पढ़ाई की हुई है, आता है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, खुद पढ़ लो। बुक लिस्ट के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, सर्च करना पीसेस गुरुजी बुक लिस्ट, मिल जाएंगी किताबें आपको, आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। खुद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, रोज पढ़ो, 1 घंटा करो, धीरे धीरे आपका तैयारी अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो आपको बेहतर लगे, जैसा बेहतर लगे आप ज्वाइन कर लो। उसके अंदर पैसा खर्चा करने में मत सोचो, क्योंकि पैसा कमा सकते हो दोबारा, टाइम नहीं कमा सकते। तो टाइम पे फोकस कीजिए आप। तो चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, चाहे कोचिंग, दोनों ही तरीके से पीसेस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके लोग पीसेस नहीं बन सकते ना। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कभी भी पीसेस के लिए कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया, कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की। लेकिन फिर कहूंगा हर आदमी का बैकग्राउंड अलग होता है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग होता है, वो किस तरह चीजें ले रहा होता है, ये डिपेंड करता है। तो पहले आप आत्म मंथन करो। जरूरी जो चीज मेरे लिए सही रही वो आपके लिए भी सही रहेगी। इससे भी लोग पीसेस बनते हैं, इससे भी पीसेस बनते हैं। आप किससे पीसेस बनोगे ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, जो चाहें आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल है। बुक लिस्ट के में बता दिया कि आप जाके पीसीएस गुरुजी प्लस बुक लिस्ट ये सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने सारी बुक्स के बारे में बताया, आप परचेस कर सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप चाहते हो कि सर के साथ कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको डिसिप्लिन करूंगा, मटेरियल फिर मैं दूंगा, मैं फिर कोई किताब नहीं खरीद दूंगा आपको मैं। अगर आप चाहते हो तब फिर आप मुझे 8317040152 पे कॉल कीजिए, बात करेंगे। फिर आपको पास करना मेरी जिम्मेदारी, बस आप साथ मत छोड़ना, पढ़ते जाना, बस इतना कर लेना कि बस साथ में रहना। आपको पीछे बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मटेरियल मैं दूंगा, लेक्चर मैं दूंगा, टेस्ट में दूंगा, हर चीज मैं दूंगा। फिर आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, बाहर से। फिर मेरी जिम्मेदारी बस आपको इतना करना है कि आपको पढ़ाई करनी है, बस। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अंत में फिर से मैं कहूंगा कि कोई भी पीसेस बन सकता है। पीसेस बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है कि क्या आप अगला 2 साल पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप पढ़ सकते हो, कम ही सही लेकिन पढ़ सकते हो, यकीन मानो आप पीसेस बन सकते हो। पीसेस सब लोग कोई अनोखे नहीं होते हैं, बस वो एक अनोखा काम करता है कि वो क्वांटिटी रखते हैं। आप भी क्वांटिटी रखिए,
आप भी पीसेस बन जाओगे। भाई कोई समस्या हो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बात कर लूँगा। कोई समस्या आ रही हो, डाउट्स आ रहे हो, बात कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।